प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में कई सारे वैकेंसीज जो है आने वाली है और कई सारे वैकेंसीज आ भी रही है, क्योंकि बिहार में जो है 2025 और नवंबर में जो है आपका इलेक्शन होने वाला है। तो उसको देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा कई सारे वैकेंसी जो है निकाले जा रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा ही अगर 2025 में देखें तो ना जाने कितने सारे वैकेंसीज जो है निकाले जा चुके हैं। कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, तो कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट्स में, तो कुछ नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स जैसे आपका कृषि विभाग, आपका जो है विधानसभा और भी कई सारे विभाग में जो है आपका निकाला गया है ना? जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट और टेक्निकल पोस्ट दोनों के लिए जो है निकाला गया है। तो यहाँ पे आज की जो हमारी वीडियोस होने वाली हैं, ये इसमें एक नई वैकेंसीज जो कि आज के डेट में निकाला गया है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई है, ये निकाली गई है आपका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, जो कि हम बात करेंगे और इसका क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में भी हम डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नोटिस आप लोगों के सामने जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन नंबर 109 है, यानी टोटल अब तक जो है 108 विज्ञापन जो है 2025 में बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी की तरफ से निकाला जा चुका है। तो इसमें जो है टोटल 9 सीटों पे जो है वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए आपका होने वाला है। टोटल 9 सीट है, जिसमें से एक सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। देखो यहाँ पे वेतन लेवल अगर बात किया जाए तो 9 होने वाला है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के किसी अन्य शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की या समकक्ष डिग्री, मतलब आपका बीटेक होना जरूरी है ना? द्वितीय श्रेणी की या समकक्ष डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बोला ये भी गया है कि एमबीए की डिग्री या पीजी डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डिग्री का तात्पर्य ऑनर्स कोर्स से है तो वो भी अगर आपने कर रखा है, सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र या भौतिकी विज्ञान या रसायन शास्त्र में, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा यानी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी की डिग्री अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त मेंबरशिप, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबरशिप, मतलब आपने डिग्री प्राप्त कर रखा है लेजर टेक्नोलॉजी में या उसके समकक्ष योग्यता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज जो है 21 साल रखा गया है, मैक्सिमम 37 साल जो है यहाँ पे आपका रखा गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चयन होगा वो आपका भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग से 70 अंक, समसामयिक घटनाएं यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से 40 अंक, और मानसिक क्षमता जांच से जो है 40 अंक। तो यहाँ पे जो है आपका जो एग्जाम्स होगा उसके में आपको जो है ये अलग अलग अंकों के आधार पे लिया जाएगा, जो कि 2 घंटे 15 मिनट का जो है आपका एग्जाम्स होगा। और एग्जाम्स में आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, ये यहाँ पे जो है बोला गया है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें तो
सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, जो कि 3-3 घंटे की एग्जाम्स होगी, 100-100 मार्क्स और 200 मार्क्स के। वही वैकल्पिक विषय में बात किया जाए तो सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपको चूज करने होंगे, जो कि 3 घंटे का होगा और आपका 200 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम्स होने वाला है। तो ये यहाँ पे जो है बोला गया है, मौखिक परीक्षा का अंक जो है 100 अंक जो है लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू भी आपका जो है यहाँ पे होने वाला है। लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम पास होने के बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो है आपका लिया जाएगा। मतलब रिटन एग्जाम्स के बाद एक तरीके से ऑब्जेक्टिव वाइज इंटरव्यू लिए जाएंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है पूछा जाए और उसके आधार पे मतलब रिटन और एग्जाम्स और इंटरव्यू दोनों में कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया है, इन दोनों का मार्क्स को ऐड करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और उसके हिसाब से आपका मेगा सूची बनाकर आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक अपडेट यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। मतलब ये वैकेंसीज आपका होने वाला है और फॉर्म भरने के लिए आपको जैसा कि पता ही है कि भाई अब बिहार में कोई भी फॉर्म आएगा आपको मात्र 100 रुपया फीस जो है जमा करना है और आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। 10 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, 10 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये टाइमलाइन जो है आपका दिया गया है। देखो अगर अब यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो, प्रोपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर और डिटेल सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन लेदर टेक्नोलॉजी। लेदर टेक्नोलॉजी में जो लोग भी बीटेक कर रखे हैं वे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पे जो है उसका सिलेबस आपका जो है दिया गया है, आपका केमिकल इंजीनियरिंग का दिया गया है ना। मतलब कई सारे सिलेबस जो है आपका यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। तो 2 तरीके का सिलेबस जो है आपका यहाँ पे दिया गया है और सिलेबस आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज का भी जो है आपका दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कई सारे लोगों का अप्रूवल वगैरह भी इस सिलेबस को लेकर जो है दिया जा चुका है। यहाँ पे अलग-अलग ब्रांचेस के हिसाब से भी जो है आपका सिलेबस मेंशन जो है आपका होगा। तो ये तो लेदर टेक्नोलॉजी का हो गया अभी और उसके बाद यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। एक मिनट और ऊपर आ जाते हैं। One elective paper will be taken out of the following 4 options with कंसल्टेंशंस ऑफ एचओडी। ये है आपका इलेक्टिव पेपर भी आपका यहाँ पे होने वाला है। इलेक्टिव पेपर 2 दिया गया है। तो मतलब कई सारे मतलब सिलेबस पॉइंट वाइज दिया गया। मतलब एक तरीके से आप मानकर चलो सिविल इंजीनियरिंग हो से अगर आपने बीटेक किया तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा, है ना। तो ये सिलेबस के बारे में दिया गया है और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया गया जिसमें मेनली आपका डेट के बारे में मेंशन है कि भाई आपका कब से कब तक फॉर्म जो है आप भर सकते हो और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो है आपका निकाला गया है। तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो और 9 पोस्ट जो है आपका यहाँ पे होने वाला है और एग्जाम बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी और अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।